प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 2.1 बहुपद है इस चैप्टर का नाम। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखो इसमें सवाल तो एक ही आता है, लेकिन जो सवाल आता है अगर ग्राफ वाला सवाल है मतलब ये वाला तो आप लोग कर ले जाओगे। लेकिन अगर इसमें और बहुत सारे सवाल आते हैं जिनका मतलब जो कि टीचर यूजुअली पढ़ाते भी नहीं और वो पेपर में आ ही जाता है। ठीक है, तो हम लोग चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देखो पहले इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मतलब इस सवाल को लगाएंगे, उसके बाद हम लोग इसकी मोटी मोटी बातें जो एक नंबर में आती हैं, जो आप लोग को लगता है ये तो हमें पढ़ाई नहीं गई, ये कहाँ से आ गया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है शून्यांकों की संख्या आपको बताना है कि मतलब इसके शून्यांक कितने हैं। तो शून्यांक के लिए देखो आपके पास दो अच्छे, यहाँ पे एक्स अच्छे और ये क्या है वाई अच्छे। आपको ये बताना है कि देखो एक्स अक्ष पर जितनी बार कटेगा, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, एक्स अक्ष पर जितनी बार कटेगा वही उसके शून्यांक हो गए। तो देखो यहाँ पर एक्स अक्ष पर कहीं कोई नहीं काट रहा है, यहाँ पे वाई अक्ष पे काट रहा है, वाई अक्ष पे काट रहा है ना, एक्स अक्ष पे कहीं नहीं काट रहा है। इसका मतलब इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, जीरो। अगर एक्स अक्ष पर काटेगा तभी हम लोग मानेंगे। शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी सर, जीरो। शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। शून्यांकों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिक्कत आपको, सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो एक्स पर केवल एक जगह काट रहा है, ये यहाँ से चला है, देखो यहाँ पे आके ऐसे 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 फिर ऐसे हो गया, तो केवल एक जगह काट पाएगा। शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। शून्यांकों की संख्या हो जाएगी एक। अब देखो यहाँ पे एक और ये दो और ये तीन, तो शून्यांक कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो एक और ये दो, तो यहाँ पे शून्यांक कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। यहाँ पर देखो एक्स अक्ष पर ही आपको देखना है, एक दो तीन चार, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे सर, चार हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, चार। यहाँ पर चेक करेंगे, देखो एक दो तीन, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तीन। ये चैप्टर देखो इसे सब लोग पढ़ाते हैं, इसके बाद बढ़ जाते हैं आगे, लेकिन हम इसके आगे भी आपको बताएंगे बहुत सारी चीज़ें जो कि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आपका बहुपद, बहुपद कब होगा, बहुपद होने की भी कुछ शर्तें हैं। देखो x की जो घात होगी, x की घात, सबसे पहले हम लोग समझेंगे चर और अचर के बारे में, चर और अचर के बारे में, चर और अचर के बारे में। अचर होता है सर नंबर, अचर क्या होता है, नंबर। जैसे मान लीजिए एक अचर सर होता है नंबर, अचर क्या होता है, नंबर होता है, अचर क्या होता है, नंबर होता है, अचर क्या होता है, नंबर। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, इस तरह इनफाइनाइट तक नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। और चर क्या होता है सर, एक्स वाई जेड, यानी ए से लेकर कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई एक ABCD के अंदर आने वाला कोई भी, किसी को भी मान सकते हो। पी भी एक चर ही है। ठीक है, अचर, अचर इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका नाम कहीं चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक है तो एक एक ही रहेगा, एक को दो नहीं कह सकते, दो को एक नहीं कह सकते। ठीक, इसलिए ये होता है आपका अचर है। क्या है ये, अचर है। देखो रैखिक बहुपद कई प्रकार होते हैं, इससे पहला क्या है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में मतलब होता है कि इसकी पावर एक हो। इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला होगा ax प्लस बी होगा, ax प्लस सी, ax प्लस सी लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दें हम 3x प्लस दो, 3x प्लस दो, तो देखो यहाँ x की पावर कितनी है, एक। जब पावर एक होगा, जब घात एक होगा, जब घात कितनी होगा, एक। जब घात एक होगा, घात एक होगा तो इसे हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। जब घात एक होगा तो रैखिक बहुपद होगा। द्विघात का मतलब दो, पावर दो होगा तो द्विघात बहुपद होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद क्या होगा, इसकी पावर तीन हो, इसे हम कर देते हैं 2x 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये लिख देते हैं। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फार्मूला का मतलब होता है, इसको गणितीय भाषा में कैसे लिख सकते हैं, ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इसका गणितीय फार्मूला हो जाएगा। अचर बहुपद का मतलब है कोई नंबर दिया हो, कोई नंबर दिया हो, जैसे मान लीजिए 7 दिया है, 4 दिया है, यानी x की पावर 0, x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0, जैसे मान लीजिए 7 की पावर 0 कितना आएगा, 1 आएगा, ऐसा भी हो सकता है। अचर का मतलब होता है, अचर बहुपद का मतलब होता है एक नंबर मिल जाए हमें, लास्ट में एक नंबर में अगर मिल जाए ना तो वो अचर बहुपद है, वही बहुपद, लेकिन वो बहुपद है। एक और होता है शून्य बहुपद। क्या होता है, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद का मतलब शून्य मिल जाए। शून्य बहुपद का मतलब क्या होता है, शून्य मिल जाए। तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, बहुपद है कि नहीं, हम आपसे दो तीन पूछेंगे, आप समझ गए। रैखिक बहुपद में घात एक होगी, द्विघात बहुपद में घात दो होगी, तीन घात बहुपद में घात तीन होगी। अचर बहुपद का मतलब होता है कोई नंबर 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और शून्य बहुपद का मतलब होता है जीरो, केवल जीरो, जीरो के अलावा कुछ नहीं, जीरो के अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, और चर क्या होता है, एक्स वाई जेड। अचर क्या होता है, कोई नंबर, अचर क्या होता है, कोई नंबर होता है।
अब इसके बारे में आपसे कुछ पूछेंगे, आप बताएंगे कि बहुपद है कि नहीं, आप बताएंगे बहुपद है कि नहीं। चलिए आपसे पूछ रहे हैं हम, आपसे हम पूछ रहे हैं 3x + 4 बताओ बहुपद है। आप कहोगे सर है, क्यों, पावर 1 है और कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है, रैखिक। पहला पूछ लिया आपने, बता दिए। पहला हमने आपसे पूछा, आप बताए। दूसरा हम पूछ रहे हैं आपसे 3x + 3/x, 3x + 3/x बताओ बहुपद है। आप कहोगे सर 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 नहीं है, क्यों। देखो ध्यान समझिएगा, हमने बताया कि x की पावर एक पूर्णांक, मतलब एक क्या हो, देखो यहाँ पे हमने लिखा था x की पावर क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। x की पावर पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो, लेकिन माइनस में नहीं होनी चाहिए। 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो, लेकिन माइनस में ना हो। 0 से लेके 1 2 3 कुछ भी हो, इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन माइनस में नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3x + 3x की पावर -1। जब x ऊपर जाएगा तो -1 नहीं हो जाएगा। तो देखो यहाँ पावर किस में आ गई, माइनस में आ गई। यहाँ पावर किस में आ गई, माइनस में आ गई। तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अगला एक और ले लेते हैं हम आपको समझाने के लिए। 0 बताओ बहुपद है। आप कहोगे सर बहुपद है। चौथा 3 बताओ बहुपद है। आप कहोगे सर बहुपद है। ये आपका अचर बहुपद है, अचर बहुपद है। और ये आपका शून्य बहुपद है। ये आपका कैसा बहुपद है, शून्य बहुपद है, ठीक है। एक और आपसे लेते हैं हम, बताओ ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है कि नहीं है। आपको लगेगा सर नहीं है, लेकिन इसे हल आप करोगे, देखो यहाँ x पूरे में कॉमन मिल जाएगा। x कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, x² + x + 1 और नीचे क्या हो जाएगा x, तो ये x कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x² + x + 1। ध्यान से देखो ये कैसा बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो अब हल करोगे देखोगे, मतलब माइनस में ना जाए, वो x की पावर एक आपके पास 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के बीच में हो, ठीक है। तो आपका पूर्ण संख्या यानी होल नंबर हो, इसका मतलब बहुपद होगा, और अन्यथा बहुपद नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे द्विघात। देखो इस चैप्टर में ना मेनली जो पढ़ना है आपको, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो इससे पहले हम आपको एक जरूरी सूचना बताएंगे, देखो ध्यान समझिएगा। अगर आपको कंप्लीट नोट चाहिए 89 60 35 21 68, 89 60 35 21 68, अगर आपको कंप्लीट नोट्स मतलब पूरा कंप्लीट नोट चाहिए एनसीईआरटी का, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे इस पूरे मतलब जो पढ़ा रहे हैं इसी का नोट्स, मतलब इसी को हम पीडीएफ के फॉर्म में करके आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। एक ग्रुप बना होगा उसमें डाल दिया जाएगा पूरा। तो आपको एनसीईआरटी का पूरा नोट्स पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, प्लस फार्मूला मिल जाएगा आपको। फार्मूला आपको कहीं बाहर नहीं खोजना पड़ेगा, एक ही जगह पूरे फार्मूला मिल जाएंगे, और प्लस 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 70 आईएमपी क्वेश्चन, 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको 49 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एक क्यूआर के माध्यम से। क्यूआर के माध्यम से आपको 49 रुपये देना होगा, और आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। और आप व्हाट्सअप में जोड़ भी दिया जाएगा, आपको व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग और बढ़ते हैं आगे। अब देखो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अभी द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद है ना आपका, तो द्विघात मतलब इस चैप्टर में द्विघात बहुपद के बारे में ज़्यादा चर्चा की गई है। तो देखो यहाँ से आप ए बी सी का मान हमें बताओगे। देखो इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो होता है ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c = 0 + c = 0। अब आपको बताना है a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है, यहीं पर a b c का मान बताना है। तो देखो आगे सबसे आगे a लिखा है, x² के बगल वाला a होगा, x के बगल वाला b होगा, और जो खाली ऐसे ही घूम रहा होगा वो c होगा, ठीक है। तो उसका निशान के साथ आपको बताना है। देखो a का मान कितना है, x² के साथ लगा वाला a है तो 5 लिख देंगे, b के साथ कितना है 3 है, c के साथ कितना है 7 है, मतलब c अकेला होगा, अकेला एक नंबर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा, अब यहाँ आपको a b c का मान बताना है। तो a का मान कितना होगा 3 होगा, b का मान 7, कुछ लोग कहेंगे 7, गलत बात, -7 चिन्ह के साथ आपको बताना। जब भी आप बताओगे तो चिन्ह के साथ बताओगे, जब भी आप बताओगे तो चिन्ह के साथ ही बताओगे, बिना चिन्ह के साथ नहीं बताओगे। और c का मान सर कितना होगा 0। जब अवेलेबल नहीं है, जब c का मान आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, तो आपको देखो x² के बगल में a होता है, x के बगल वाला b होता है, c का मान इसमें है ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ x² के बगल वाला a होता है, a हो गया, x² के बगल वाला a होता है कितना है 15, ठीक। और जो मतलब जो अकेला होता है, अकेला है तो c है, ये क्या है -3, ये b क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर केवल c का मान दिया है, c और a का मान दिया है, b का मान नहीं दिया। जब
x के साथ ही तो गुणा होएगा b, है ही नहीं तो क्या मतलब वो जीरो, जो चीज नहीं लिया उसका मान हम लोग क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो 89 60 35 21 68 इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, जिससे आप पूरा इसको खरीद सकते हैं। 49 रुपये देकर आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।